वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्निंग कंपस। और आज इंशाल्लाह ताला साइंस फैक्ट फाइल ग्रेड 6 का हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो स्टे विद अस। ओपन यूर पेज नंबर 62 है और इंशाल्लाह ताला आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये चैप्टर है किस बारे में। तो ये जो चैप्टर है बड़ा एक बेहतरीन सीक्वेंस में इस बुक को बनाया गया है, और ये जो चैप्टर है ये मैटर्स एंड पार्टिकल्स के बाद बनाया गया है, तो उसको सीक्वेंस में लाया गया है। तो बेसिकली मैटर्स भी हमने पहले पढ़ा था कि मैटर क्या है, एज अ होल हमने पढ़ा था कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन से फेजेस और कौन कौन से फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि जितनी भी हमारे पास तीन जो मैटर्स थे, तीन टाइप ऑफ मैटर्स, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, हर एक सॉलिड लिक्विड एंड गैस वो भी किसी चीज़ से बने होंगे। तो उनकी जो कंपोजिशन है उन सारे ऑब्जेक्ट्स की, वो इस चैप्टर के अंदर बयान की गई है कि बेसिकली क्या और कौन से वो एलिमेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसकी मदद से ओवरऑल एक आपका एक मैटर बनता है, एक और एक बाकायदा एक फॉर्म या एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये चैप्टर उस बारे में है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो एलिमेंट्स, अगर आपने पीरियोडिक टेबल अभी तक नहीं नाम सुना हुआ तो अभी आपने सुन लिया है कि पीरियोडिक टेबल, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दे वर डिस्कवर्ड। कुछ नेचुरल हैं, देयर आर मोर नेचुरल देन आर्टिफिशियल, देयर आर सम मैन मेड एलिमेंट्स एज वेल एंड देयर आर नेचुरल एज वेल। सो ये पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, जो कि नेचुरल एंड मैन मेड बोथ आर देयर। अब बात करते हैं कि एलिमेंट्स की भी कॉम्पोजिशन है। जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर, फॉर एग्जांपल जस्ट लेट मी मूव इट अ लिटिल बिट। ओके, तो जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जिसमें मैं आपको अभी पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा फ़िलहाल के लिए। तो पीरियोडिक टेबल को आप ऐसा समझिए कि वो एक जस्ट टेबल है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं। अब एलिमेंट क्या चीज़ है? एलिमेंट बेसिकली हम कहते हैं उस चीज़ को है, ऑक्सीजन का नाम आपने सुना होगा, हाइड्रोजन का नाम सुना होगा, सिल्वर का नाम सुना होगा, यू हैव हर्ड अबाउट गोल्ड, लिथियम और जिंक, इस तरह के आपने नाम सुने होंगे। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स को, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ऑक्सीजन को बनाने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए। ऑक्सीजन इज़ एन एलिमेंट एंड नाउ इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। अब जो वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, असल में उनको हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। किस तरह से, ये ज़रा एक सिंपल अल्फाज में आपको समझाता हूँ कि आपने ऑक्सीजन जो आप सांस लेते हैं, वो जो ऑक्सीजन है वो बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना है। जो वो ऑक्सीजन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है ना, वो जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली कहलाते हैं एटम्स, और उसके बाद मॉलिक्यूल्स। अब पहले एटम की बात करते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटम, जो कि आपके पास बिल्डिंग मटेरियल भी है। हम इसको कहते हैं कि ये बिल्डिंग यूनिट है एक एलिमेंट की या एक ऑब्जेक्ट की। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। उसके बाद बहुत सारे जो एटम्स होते हैं वो जब एक जगह मतलब फॉर एग्जांपल दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, वो जब मिल जाते हैं तो वो बना देते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की भी समझ आ गई कि भी मॉलिक्यूल उस वक्त बनता है जब मोर देन वन मोर देन वन एटम कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है एटम और मॉलिक्यूल की। आई होप आप लोगों को इस बारे में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पता होगा। तो बात करते हैं, नीचे ज़रा जाते हैं हम कि अच्छा, एक बात है कि एटम और मॉलिक्यूल्स को हम अपनी जो है ना नेकेड आई से नहीं देख सकते। वी कांट सी इट विद अवर रियल आइज। हमें इसके लिए जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाना पड़ता है, बिकॉज दे आर वेरी टाइनी, दे आर वेरी वेरी टाइनी दैट वी कांट सी देम फ्रॉम अवर नेकेड आइज। सो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप ज़रूर चाहिए होता है, सो वी कैन मैग्नीफाई इट। और हमें जो है ना जूम करके, जिस तरह से हम स्किन के अंदर जूम करते हैं उसी तरह मैग्नीफायर जो है, हमें माइक्रोस्कोप जो होता है, दे मैग्नीफाइड इट टू वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, और फिर जूम करके हमें दिखाता है कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या हैं। सो अब एटम तो हमने पढ़ा है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन अब एटम भी किसी चीज़ से मिलकर बना है। कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक चीज़ दूसरी चीज़ से मिलकर बनती है। द यूनिवर्स इज समथिंग विच इज़ मेड फ्रॉम समथिंग। सो कोई ना कोई चीज़, कोई बड़ी चीज़ किसी छोटी चीज़ से मिलकर बनती है। इसी तरह से एटम जो है, जो कि वी आर कंसिडरिंग इट एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ सम टाइनी थिंग्स। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अब उनकी बारी है, उनको ज़रा स्टडी करते हैं। तो एक नॉर्मल एटम के अंदर
या एटम के अंदर तीन किस्म की जो है ना चीज़ें होती हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ थिंग्स इन एटम, जिसको हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसमें से प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है। आई विल जस्ट मूव अ लिटिल बिट पेज नंबर 63 एंड हेयर देयर इज एन एग्जांपल, देयर इज अ डायग्राम गिवन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब इनमें मैं आपको पहले हाइड्रोजन के बारे में बताता हूँ कि हाइड्रोजन से आपको मैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं। ये एक एटम है हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन का एटम हम इसे कहते हैं। इस हाइड्रोजन के एटम को अगर आप देखेंगे ना, ये जो तरह की डायग्राम बनी हुई है बेसिकली आपका जो एक एटम होता है वो इसी तरह से होता है। अब जो ये एटम है इसके पास रिवॉल्विंग अराउंड देयर आर सम ऑर्बिट्स। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप इसको समझे कि अब सोलर सिस्टम जो हमारा है, जो हमारे सोलर सिस्टम है, हमारे जो अर्थ है जहाँ पर एग्जिस्ट करती है। सो सपोज दिस पॉजिटिव साइन इज़ योर सन एंड दिस नेगेटिव साइन इज़ योर earth. Now this negative sign, suppose you were supposing it as your earth, it is revolving around that positive sign, which we have supposed that this positive sign is sun. So electron, this negative sign is actually moving around, revolving around the positive sign. जिस तरह से एक अर्थ मूव करती है एक सन के अराउंड, सिमिलरली सिमिलर केस विल गो विद नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव साइन विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिव साइन। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये बेसिकली जो है ना आपके पास, इन्होंने नेगेटिव साइन इस वजह से बताया हुआ है कि ये जो नेगेटिव है, ये जो एक ऑब्जेक्ट सा गोल सा बना हुआ है येलो कलर का, ये इलेक्ट्रॉन है जिसका साइन नेगेटिव होता है, यानी इसके ऊपर का चार्ज नेगेटिव होता है। और जो ये पिंक कलर का है ये है प्रोटॉन। P for proton, P for positive. So P is for positive, so P is proton and proton is positive. और जो प्रोटॉन होता है वो बेसिकली सेंटर में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसका जो चार्ज होता है इट इज़ नेगेटिव, दैट इज मूविंग अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। सो ये दो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दो पार्टी का समझ आ गई, दो चीज़ें हमें समझ आ गई कि एक है इलेक्ट्रॉन एंड वन इज प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन किधर गया? shift toward your second diagram. Here we are seeing that a helium is drawn, और हीलियम का जो डायग्राम, हीलियम की जो डायग्राम है उसके अंदर ज़रा गौर करें तो विद एडिशन टू येलो एंड पिंक सर्कल्स देयर आर सम ब्लू सर्कल्स एज वेल, देयर आर सम ब्लू थिंग्स एज वेल हेयर। अब बेसिकली ये जो गोल सी चीज़ है ना, जहाँ पर पिंक और रेड, पिंक एंड ब्लू किस्म के डॉट्स बने हुए हैं, बॉल्स बनी हुई हैं, ये बेसिकली सेंटर है एक पूरे एटम का। और उस सेंटर के अराउंड कुछ ऑर्बिट्स हैं, और उन ऑर्बिट्स के अराउंड उन ऑर्बिट्स में क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होके एक सड़क सी है जिसमें ये मूव कर रहा होता है अराउंड द सेंटर ऑफ दैट एटम, और उस सेंटर के अंदर वी हैव, इन दिस सेंटर वी हैव पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड अब क्या, अब एक और भी एक बॉल है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यू इज़ फॉर, एन इज़ फॉर न्यूट्रल एंड सिमिलरली एन इज़ फॉर न्यूट्रॉन। क्यों इसको न्यूट्रॉन कहा जाता है? क्योंकि आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। सो व्हेन दे आर, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस चार्ज, व्हेन देयर इज़ अ अपोजिट चार्ज। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव के साथ अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव कभी भी एक साथ नहीं होते। सो पॉजिटिव आएगा इधर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा एंड दे विल कोलाइड। सपोज करें कि इनकी जो पावर है ये जब एक दूसरे से टकराती है, सो वो एक न्यूट्रल बन जाता है, क्योंकि एक जगह पे पॉजिटिव है एक जगह पे नेगेटिव है। सो व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ न्यूट्रल थिंग, दे फॉर्म समथिंग विच डजंट हैव एनी चार्ज, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग इज एक्चुअली न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यहाँ पर कोई चार्ज इसमें नहीं होता, यानी ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। सो दैट्स वाई न्यूट्रॉन इज हियर। अब सवाल ये पैदा होता है कि न्यूट्रॉन आखिर एग्जिस्ट क्यों करता है यहाँ पर? तो वो इस वजह से एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एज वेल, दे बोथ आर देयर। तो अब मसला ये है कि एक जगह बिल्कुल ऑपोजिट साइंस हैं दोनों, तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए दरमियान में जो कि इनकी जो पावर है, इनकी जो चार्ज की पावर है, उनको ज़रा थोड़ा सा
आराम से रखें। जैसे अब दो लोग हैं कमरे के अंदर और वो दोनों आपस में जो है ना दे आर समवन जिनकी आपस में नहीं बनती, तो एक ऐसा बंदा न्यूट्रल होना चाहिए जो कि आपस में इनको टकराने से रोके, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से रोके। सो आप अभी के लेवल तक सिर्फ ये समझे कि न्यूट्रॉन बेसिकली इस वजह से उधर एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस विच आर ऑपोजिट इन नेचर, दैट्स व्हाई न्यूट्रॉन एग्जिस्ट। ये अभी के लिए, दिस इज फॉर योर लेवल ओनली। अभी के लेवल के लिए आप सिर्फ यही इसी बात पर इक्तफा करेंगे, न्यूट्रॉन इसी वजह से एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर देयर। अब यहाँ पर एक डिड यू नो है कि एटम का जो वर्ड है, जो एटम का लफ्ज़ है वो कहाँ से आया है। तो बेसिकली एटम का वर्ड जो है ग्रीक डिक्शनरी से आया है, एटमोस, जिसका मतलब है इनडिवाइजिबल विच कांट बी डिवाइडेड। इसका मतलब ये है कि पुराने ज़माने में बेसिकली एटम को, एटमोस का जो वर्ड है वो इसके लिए इस्तेमाल इस वजह से किया गया है क्योंकि फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम साइंटिस्ट जो थे उनके दिमाग में ये था, उनके ऑब्जर्वेशंस और उनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक वो ये समझते थे कि जो एटम है इट कांट बी डिवाइडेड, एटम से कोई छोटी चीज़ नहीं है। बट नाउ वी आर इन 2025 और हमें पता है कि एटम से भी छोटी तीन चीज़ें और भी हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अभी पढ़ के आए हैं, विच आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो अभी के लिए लेकिन अब क्योंकि पुराने ज़माने में इसका नाम रख दिया गया एटमोस, सो अब इसको हम एटम ही कहते हैं जिसका मतलब होता है इनडिवाइजिबल। नाउ मूविंग टूवर्ड मॉलिक्यूल्स। अब मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली अगर वंस एक से ज़्यादा एटम एक जगह पर आ जाएं और कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। अब जो मॉलिक्यूल है ये क्या है? अब ये जो मॉलिक्यूल है ये बेसिकली क्या है? मैंने आपको वैसे बताया कि एटम्स जब दो से ज़्यादा हो जाएं और वो केमिकली जॉइन हो जाएं, यानी एक दूसरे से आपस में मिल जाएं, सो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब आप ज़रा देखें इस डायग्राम के अंदर, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दी थी ऑलरेडी, हम ये अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये बेसिकली मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी, लेकिन अब जो बुक में बाद में आ गया है कि जब दो ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तो वो दो ऑक्सीजन O2 बना देते हैं। और पानी की एग्जांपल है H2O की, जो H2O में दो हाइड्रोजन्स एंड वन ऑक्सीजन व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म वाटर। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी वी हैव कार्बन एंड टू ऑक्सीजन, सो CO2, C फॉर कार्बन एंड O2 फॉर दीज टू ऑक्सीजन विच आर जॉइन टुगेदर विद द कार्बन। सो ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ इसके अंदर के जो कि है हेट्रोजीनियस होमोजीनियस के बारे में। अच्छा, होमो का क्या मतलब होता है और हेट्रो का क्या मतलब होता है, ये आपको बहुत ही इंशाल्लाह साइंस में जब आप इंशाल्लाह फर्दर प्रोसीड, यू विल व्हेन यू विल फर्दर प्रोसीड you will counter these two words many times। अच्छा, हेट्रो और होमो में क्या फ़र्क है? होमो का मतलब ये होता है कि होमो का मतलब है सेम। सेम, जहाँ भी वर्ड आ जाए होमो, इसका मतलब होता है सेम। देयर इज सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू थिंग्स। सो होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है विच इज़ डिफरेंट। सो हेट्रो का मतलब डिफरेंट एंड होमो का मतलब सेम। अब यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स का क्या ताल्लुक है? तो ताल्लुक इस वजह से है कि यू कैन सी इन दीज टू एग्जाम्पल्स, यहाँ पर जो दोनों एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स के, दे आर ऑक्सीजन, यानी एक ही एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन एक एलिमेंट है ना, और उसी के दो एटम्स हैं मेरे पास जो कि मिक्सअप होके मेरे पास ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि O2 है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, यानी हाइड्रोजन एक अलग एटम है और ऑक्सीजन एक अलग एटम है। सो अब ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, यानी ये दो और एक ये ऑक्सीजन, ये दो कंबाइन होते हैं, तो अब इसके अंदर दो मुख्तलिफ किस्म के एटम आ रहे हैं। इस मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हैं। सो इस वजह से अब मैं इस मॉलिक्यूल को बोलूँगा हेट्रोजीनियस और इसको बोलूँगा होमोजीनियस मॉलिक्यूल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटम्स। ये कॉन्सेप्ट है इन दोनों के दरमियान कि ये होमोजीनियस है और ये हेट्रोजीनियस है। अब एक और भी एक सवाल पैदा होता है जो कि हमारे पास ये चैप्टर का जो नाम है उसके अंदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दिया हुआ है। तो जो कंपाउंड्स क्या होता है बेसिकली, कंपाउंड्स जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम कंबाइन होते हैं बट इन अ फिक्स रेशो, इन अ फिक्स रेशो, ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है कि इन अ फिक्स रेशो, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है कि मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली जॉइन टुगेदर, बट हियर द सिमिलर थिंग इज देयर बट two different kind of words are used here, कि two or more different atoms। it can be MCQs as well कि different आपको दिया हो कि same या different, तो you will tick the different part
कि डिफरेंट एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशो एंड नाउ दिस इज आल्सो एमसीक्यूज की फिक्स रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपाउंड्स के लिए एंड दे फॉर्म अ कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस विच इज़ नोन एज कंपाउंड। वी विल फर्दर डिस्कस इट के हाउ एंड वाई दे आर इन फिक्स रेशो। ओके, मूव फर्दर टू पेज नंबर 64 एंड वी विल टॉक अबाउट एलिमेंट्स। ये मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ वैसे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। कुछ चीज़ें मैं जो है ऑलरेडी आपको बता चुका होता हूँ और बुक में वो बाद में आ रही होती हैं। तो ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं कि बेसिकली एलिमेंट होते क्या। मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर देता हूँ। इसमें ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं कि 118 डिफरेंट केमिकल बिल्डिंग ब्रिक्स हैं। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं ना ये ज़्यादा इन आपको समझाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन अगर आप समझ गए हैं कि एलिमेंट्स होते क्या हैं तो एलिमेंट्स आपके पास बेसिक वो चीज़ें होती हैं जिससे कायनात पूरी मिलकर बनी है। अगर कहा जाए कि यूनिवर्स किस चीज़ से बनी है तो आपके पास पीरियोडिक टेबल मौजूद है और सवाल का जवाब ये है कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं इससे मिलकर कायनात बनी है। इसमें कुछ नेचुरल हैं और कुछ मैन मेड हैं। तो जो नेचुरल हैं उनसे मिलकर बनी है और जो मैन मेड हैं उनसे आजकल हम बना रहे हैं चीज़ें डिफरेंट जो कि मैन मेड ही कहलाती हैं। लेकिन अब ये आप कह सकते हैं कि चलें अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एलाबरेट कर देते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस तरह ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन हो गया, जो कि आपकी यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे या आपके जहन में सवाल आए कि आखिर कायनात के अंदर ये सारी चीज़ें जो बनी हुई है कहाँ से किस चीज़ से मिलकर बनी है, और अगर मैं ढूंढना चाहूँ कि एक ही जगह पर मुझे वो सारों के नाम मिल जाएं तो वो बेसिकली आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर मिलेंगे। और जिन चीज़ों से मिलकर कायनात बनी है उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। और अब इन एलिमेंट्स के बेसिकली होते हैं मॉलिक्यूल, एटम्स एंड कंपाउंड्स। जैसे ऑक्सीजन हो गया, अब ऑक्सीजन के एटम्स भी मौजूद हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। अब जब वो सारे मिलकर बनते हैं तो वो असल में एक एटम भी जो है ना ऑक्सीजन का वो भी एक एलिमेंट है, एक मॉलिक्यूल भी जो है ना ऑक्सीजन का वो भी एक एलिमेंट है, और अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो वो भी एक एलिमेंट है। क्योंकि एलिमेंट एक एटम, फ्रॉम एन एटम टू ट्रिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, अगर वो एक ही एलिमेंट है यानी एक ही ऑक्सीजन ही मिलकर सब कुछ बना रहा है, यानी एक पहले एटम था फिर दो मिल गए फिर मॉलिक्यूल बन गया, तो वो एक ही एलिमेंट कहलाएगा। वी कैन स्टेट इट एज ऑक्सीजन ओनली। एलिमेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग सिंपलर। यस, मैंने आपको जैसे एग्जांपल अभी दी ऊपर कि अगर एक एटम है या दो एटम मिलकर बन रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल बना देंगे। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन वो एक ही एलिमेंट है यानी ऑक्सीजन ही है तो वो ऑक्सीजन ही कहलाएगा, वो कोई और चीज़ नहीं बनेगा। वही चीज़ इधर भी बयान की गई है। अब मैंने जैसे स्टार्ट किया एटम से, मैं आज स्टार्ट कर देता हूँ ट्रिलियन ऑफ एटम से कि ट्रिलियन ऑफ चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है, अगर आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, फिर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं एटम्स के अंदर, तो अब एटम तक आपके पास वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। अब एटम तक आपने उसको ब्रेक डाउन कर दिया है लेकिन वो फिर भी ऑक्सीजन ही रहा। जब वो बहुत सारे थे फिर भी ऑक्सीजन था, जब वो मॉलिक्यूल बन गए फिर भी ऑक्सीजन था, और अब जब वो एटम बन गया देन इट इज ऑक्सीजन एज वेल, अभी भी वो ऑक्सीजन है। तो अब जब वो सारा अभी तक ऑक्सीजन ही है, जिसका मतलब यही हुआ कि वी हैव प्रूव्ड इट कि एन एलिमेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग सिंपलर। यही इसमें कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, एक और बात आपको याद रखनी है कि बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, यानी आइडेंटिकल का मतलब है कि एक ही एटम से ही मिलकर बनेगा एलिमेंट। अगर फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट्स, एक एलिमेंट के अंदर दो किस्म के एटम्स आ गए यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ गए, तो उससे जो चीज़ बनेगी वो एलिमेंट नहीं है। हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है जो सिर्फ हाइड्रोजन से बन सकता है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है जो सिर्फ ऑक्सीजन ही है। तो एक एलिमेंट के अंदर दो या एक एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एटम या एक ही टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होगा, यानी एक ही टाइप ऑफ एलिमेंट एक ही चीज़ होती है, आइडेंटिकल होते हैं, और डिफरेंट किस्म के एटम्स एलिमेंट नहीं बना सकते। एंड वही नेचुरल जो मैंने बताया कि आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो कि अबाउट 90 एलिमेंट्स आर नेचुरल, और इसके अलावा जितने हैं वो सारे मैन मेड हैं। फिर इसके बारे में फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं इन्होंने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह की, ये सारे एलिमेंट हैं, इनके जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। यू कैन स्टडी इट एंड थोड़ा सा इसके नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा कि इनके नाम क्या हैं, और थोड़ा बहुत इनको याद कर लीजिएगा कि आखिर ये मतलब ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपको थोड़े दिमाग में होनी चाहिए आपकी कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं। ओके, मूव टू वर्ड पेज नंबर 65। अब पेज नंबर 65 पे ज़रा मैं इसको ज़रा पहले सही कर लूँ। ओके, यूजेस ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के यूजेस बताए गए हैं हमें कि भाई एलिमेंट्स जो हैं आपके पास उनके क्या की यूजेस हैं।
सो एलिमेंट्स के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, जिसमें से कुछ मेडिकली हैं, जैसे लिथियम है, कुछ कार्बन कार्बन जैसे है। अब कार्बन अगर आपको मैं बताऊं तो डायमंड जो है ना वो भी बेसिकली कार्बन है। और एक कोयला जो होता है, कोयला जो आप ईद के अंदर, बड़ी ईद के अंदर इस्तेमाल करते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, आप उसी वक्त इस्तेमाल होता है कोयला ज़्यादातर हाउस होल्ड के अंदर। तो वो भी हम कार्बन ही होता है कोयला। और जिस तरह नियॉन लाइट्स हैं आजकल बहुत मशहूर है, नियॉन लाइट्स, वो भी नियॉन नियॉन जो है ना बेसिकली इट इज़ एन एलिमेंट, और उससे मिलकर ये लाइटनिंग होती है सारी। और जो थर्मोमीटर है आपका, उसके अंदर जो मरकरी है, जिसकी वजह से टेम्परेचर आपको पता चलता है बॉडी का, वो जो थर्मोमीटर के अंदर जो चीज़ होती है जो टेम्परेचर को मेजर करती है, वो बेसिकली मरकरी है। सो ये कुछ यूजेस हैं एलिमेंट्स के। अब बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अब जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं बेसिकली ये एलिमेंट्स ही हैं, यानी जो पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो आपको मैं बार बार पीरियोडिक टेबल का जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इन फर्दर क्लासेस यू विल नो व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है ना एलिमेंट्स बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं ना, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो मेटल हैं, यानी वो लोहा, लोहा जिसको कहते हैं दात, लोहा या दात जो उर्दू में हम कहते हैं उसको, वो है। और कुछ है नॉन मेटल। नॉन मेटल के अंदर भी जैसे आ जाते हैं आपके पास जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है, लेकिन जो गोल्ड है वो मेटल है। लेकिन वो दोनों एक ही पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं और उन दोनों को एलिमेंट ही कहा जाता है। तो ये चीज़ इधर बयान की गई है कि कुछ एलिमेंट्स है जो मेटल हो है और कुछ है नॉन मेटल। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। इफ दी बोथ आर एलिमेंट्स देन हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन देम। सो इसका आंसर ये है कि देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच element which actually make them a metal or a non-metal, make them डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और उन कैरेक्टर्स में आपके पास एक मेटल के कुछ कैरेक्टर्स हैं और कुछ हैं नॉन मेटल के। तो मेटल हमेशा हार्ड होता है एंड इट इज़ ऑलवेज अ सॉलिड। डेंस हैवी होता है मेटल। शाइनी होता है, थोड़ा सा पेनिस उसकी शाइनी, जैसे गोल्ड हो गया, वो बहुत शाइनी होता है। और जैसे एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अच्छा, ये भी एक अच्छा सा मुहावरा है जो कि इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो बेसिकली ये उधर से आप देखने के मेटल्स आर एक्चुअली शाइनी। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जल्दी पिघलती नहीं है। तो लोहे को पिघलने के लिए भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, अराउंड 3000 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव। और डिफ़िकल्ट टू मेल्ट, वही चीज़ मैंने जो बयान की कि लो मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। और दे आर मेलिएबल। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेलिएबल का मतलब ये होता है कि दे आर ईजी टू बेंड। यानी कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आपने देखा हो, या आपने अगर चारपाई की अच्छी बड़ी एग्जांपल है, हाँ, कि चारपाई जो होती है, अब उसको देखा जाए तो वो लोहे से ही मिलकर बनी होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ मेटल, बट यू कैन से सी दैट मेटल तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो उसको तो हम बेंड नहीं कर सकते। सो येस वी कैन बेंड इट बिकॉज इट इज़ मेलिएबल। फॉर द फर्दर फॉर सम इंस्टेंट हम उसको बेंड कर सकते हैं, क्योंकि मेटल अच्छी तरह बेंड हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ जो है ना कंडीशंस होती हैं कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। बट मेलिएबल होता है, आप सिर्फ ये समझे कि वो मुड़ सकता है आसानी से। अच्छा, जो मेटल होता है, ये जितनी भी इलेक्ट्रिक जो वायरिंग होती है इसके अंदर बेसिकली मेटल यूज़ होता है। और वो जो मेटल है, अगर किसी को पता है कि वायर के अंदर कौन सा मेटल इस्तेमाल होता है, तो दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट एज वेल। और मैं बता भी देता हूँ आपको कि जो कॉपर होता है वो बेसिकली जो है ना यूज़ होता है इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर, क्योंकि कॉपर भी एक मेटल है और वो एक एलिमेंट है। और वो एक मेटल है, तो इस वजह से वो एक गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। सो दैट्स वाई वी यूज़ इट इन द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। इसके अलावा ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये आवाज़ बहुत अच्छी प्रोड्यूस करते हैं। यानी ये इनकी जो साउंड होती है ना, इनका जो साउंड होता है, इनकी जो आवाज़ होती है वो बहुत अच्छी होती है। अच्छी की से मुराद ये है कि जब इनको प्रेस किया जाता है या इनको हिट किया जाता है तो ये आवाज़, इनसे आवाज़ निकलती है। तो वो चीज़ बयान, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कील जो है ना, कील हैमर से मारें दीवार पे, अगर आप कील टाँगेंगे ना या कील मारेगी कहीं पे, तो अब कील भी एक मेटल है और जो हैमर है उसका जो सर है वो भी एक मेटल है।
तो वो जब लगता है तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड एंड कोई बहुत ही कोई गरजनाक आवाज़ होती है। तो वो गरजनाक आवाज़ होती है वो बेसिकली जो है वो इधर बताया गया है। और नॉन मेटल्स का जो है टोटली ऑपोजिट है। जो मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नॉन मेटल्स या तो गैसेस होंगे जैसे हाइड्रोजन है, या फिर कोई सॉलिड होगा जो कि आराम से मेल्ट हो सके। तो इस तरह की एग्जांपल्स हैं इसकी नॉन मेटल की। और लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, और डल अपीयरेंस होती है इनकी, यानी बहुत कोई शाइनी नहीं होते, प्यारे नहीं होते। आम अल्फाज में लो मेल्टिंग पॉइंट और मेल्ट ईजीली हो जाते हैं। और मेलिएबल का मतलब ये है कि ये पाउडरी होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये है कि टूट जाते हैं। मैं थोड़ा सा भी ऐसे करूँगा ना तो वो टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं बल्कि टूट जाएगा। तो ये अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ लेड की ना। जो पेंसिल है आपकी, वो थोड़ा सा मूव करो वो टूट जाएगी। तो वो बेसिकली इधर बताया गया है। और इसके अलावा पूर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और ये आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करते अच्छी, और ज़्यादा ज़्यादा ताकतवर या गरजनाक आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2 भी इसी के साथ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इस वजह से मैंने ज़रा इसको ब्रेक डाउन कर दिया पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में इंशाल्लाह। सो पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 भी इसी के साथ अपलोड होगा इंशाल्लाह। सो अल्लाह हाफ़िज़। एंड येस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, टू लाइक एंड टू शेयर। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू कमेंट एज वेल, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और क्योंकि अगर आप उसके साथ उनके साथ शेयर करेंगे तो दे विल इट विल बेनिफिट देम एज वेल, और आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी। तो चलें, अल्लाह हाफ़िज़।